ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 13वां भाग। विधवा पुनर्विवाह एक क्रांति का सूत्रपात। अब बात करें कि सती प्रथा का प्रचलन क्यों बढ़ रहा था, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विधवाओं की सामाजिक दशा थी। आतताई मुस्लिम शासन में बाल विवाह बढ़े ताकि माता पिता शीघ्र अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं और मुस्लिम गुंडे भी कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाने में विश्वास करते थे। मृत्यु दर अधिक होने के कारण बहुधा बच्चों की मृत्यु होने पर उस बेटी को बाल विधवा कह दिया जाता था। उसे हिंदू अंधविश्वास के कारण पनौती अर्थात अशुभ माना जाता था, तो उसे घर वाले न सुख से रहने देते न सुविधा देते। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना लगता था। इसका लाभ लेकर मुस्लिम ऐसी विधवाओं से विवाह करने का प्रपंच करने लगे, जिससे समाज ने इन्हें मार देना ज्यादा उचित समझा। ऐसे ही सती प्रथा प्रारंभ हुई। धर्म के नाम पर महिमा मंडन किया जाने लगा। जो मारना नहीं चाहते थे वे घर पर भी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने वृंदावन आदि के मंदिरों में देवदासी बनाकर भेजना आरंभ किया। आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली बात हुई। वहां से बच्ची पर यहाँ शोषण से न बच सकी। दयानंद ने विधवाओं की इस दुर्दशा पर अपने आंसू बहाए थे और इसे देश की दुर्गति का कारण माना था। महर्षि दयानंद ने इसके लिए अत्यंत करुण शब्दों में कहा है। उनके एक एक शब्द पर आर्य समाज के लाखों अनुयायियों ने कार्य आरंभ किया। समाज में विधवाओं की जो स्थिति थी, ऐसे में उसके विवाह की बात भला कौन सोच सकता था। सती प्रथा के विरुद्ध कानून का निर्माण तो राजा राममोहन राय के सहयोग और प्रयास से बन चुका था, किंतु उसको सामाजिकता में लागू करना तब तक संभव नहीं था जब तक बाल विधवाओं के पुनर्विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता। कहने में तो बात सिद्धांततः अच्छी लगती है, पर प्रश्न है कि विवाह करे कौन। आज भी यह कोई सरल कार्य नहीं। 150 वर्ष पहले की स्थिति का अंदाजा लेना कठिन नहीं है, किंतु आर्य समाज ने इसके लिए विराट आंदोलन खड़ा किया। एक एक आर्य व्यक्ति ने संकल्प लेना शुरू किया, मैं अपने एक बेटे का विवाह किसी विधवा से ही करूंगा। विचार पूर्वक आंखें बंद करके सोचकर देखना, ये कहना कितना कठिन था और निभाना कितना कठिन। पर सब आर्यों ने संकल्पित होकर समाज के सब रूढ़ी और बंधनों को तोड़कर इसको निभाया भी। आर्य समाज का विधवा विवाह आंदोलन किस कदर प्रभावी था, एक उदाहरण आप मुंशी प्रेमचंद जी का ही लें। प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने भी समाज के परिवर्तनकारी यज्ञ में स्वयं की आहुति देते हुए समाज की धारा के विपरीत जाकर एक बाल विधवा से ही विवाह किया। सामाजिक बहिष्कार हुआ, जुल्म हुए, पर संकल्प पूरा किया। एक एक करके हजारों ने विधवाओं से विवाह किया। परंपराएं टूटी, तभी सती प्रथा पर रोक लगी। विधवाओं के जीवन से काला अंधियारा हट गया। नई रोशनी, नई किरण दिखाई आर्य समाज ने। समाज का वातावरण बदला। क्या केवल विधवा विवाहों को करने के संकल्प से ही ये आंदोलन पूरा हो गया? नहीं, वस्तुतः इसके लिए आर्य समाज ने अनेकों कानूनी लड़ाइयां लड़ी। आर्य समाज मुरादाबाद के कार्यकर्ता वकील पंडित सोमदेव शास्त्री ने 1935 से 1942 तक हिंदू विवाह कानून बनवाने की कानूनी लड़ाई लड़ी। पर महत्वपूर्ण यह है कि उसके विरोध में सामने वकील अब्दुल सज्जाद लड़ रहे थे, जिन्हें हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ही पैसे देकर खड़ा किया था,
क्योंकि इस कानून से दोनों रास्ते बंद होते थे, मंदिरों में देवदासी के रूप में बाल विधवाओं के जाने का रास्ता और इन बाल विधवाओं को भगाकर मुस्लिमों द्वारा विवाह कर लेने का रास्ता। सोचो आर्यों के उस समय के संघर्ष को। दयानंद के आगमन से पहले कोई विधवा का विवाह करने का विचार भी करता था तो समाज के लोग इकट्ठे होकर विरोध करते थे, और आज ऐसी किसी घटना होने पर तुरंत उसका पुनर्विवाह करने के लिए सारा समाज सहायक बनता है। यही तो है परिवर्तन की क्रांति। क्रमशः